जय माता दी। जय मां कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के रहस्यमय ज्ञान को सुनते हैं। बहुत से तांत्रिक लोग या लूट खसोट करने वाले कह लीजिए, कुछ काले कपड़े वाले कह लीजिए, कुछ बड़ी बड़ी माला डालने वाले कह लीजिए, तथाकथित अघोरी के लीजिए, तथाकथित ओघड़ के लीजिए, झूठ मूठ के कपड़े बदल करके वीडियो बनाने वाले कह लीजिए, बहुत से व्यक्ति ये उल्टी सीधी अनर्गल बातें करते हैं शमशान के बारे में कि हम शमशान गए, पूजा चल रही थी तो वहां पे एक यक्षिणी पैदा हो गई, कोई अप्सरा आ गई और अप्सरा ने हमसे ये चीज मांगी कि मैं तेरे साथ रहूंगी, किस रूप में तू मुझे रखेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप ऐसे व्यक्ति के जितने भी वीडियो आते हैं 100% वो आपको सिर्फ बहकाने और बहलाने का काम करते हैं कि व्यक्ति उन तक पहुंचे और वो आपसे कुछ पैसा लूट ले। जो भी अदृश्य शक्ति होती है वह इस ब्रह्मांड मंडल में, पृथ्वी पर भी बहुत सारी अदृश्य शक्तियां घूम रही है, परंतु आपके पास तीसरी आंख नहीं होने की वजह से आप उसे देख नहीं पाते हो। आप ऑक्सीजन ले रहे हो परंतु ऑक्सीजन को पकड़ नहीं सकते, ऑक्सीजन को आप देख नहीं सकते, परंतु आप ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और आप जिंदा हो। इसी प्रकार से वह अदृश्य शक्ति भी अनुभव करने वाली चीज है कि वह अदृश्य है केवल, क्योंकि उसके पास में पंच तत्व वाला शरीर कभी नहीं आ सकता। चाहे वो यक्षिणी हो, चाहे वो योगिनी हो, चाहे वो डाकन हो, चाहे वो चुड़ैल हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे किन्नर हो, ये जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं ये सब अदृश्य रूप से ही रहती है, कभी भी फिजिकली आपके सामने नहीं आ सकती। क्योंकि आजकल एक से बढ़ के एक, जिनने कभी शमशान का मुंह नहीं देखा, जिनने कभी शमशान की पूजा नहीं की, जो कभी शव को हाथ लगाने से डरते हैं, जिनने कभी शव को हाथ नहीं लगाया, ऐसे ऐसे व्यक्ति, अरे आजकल तो औरतें भी आ गई इस लाइन में, स्त्रियां भी आ गई हैं और वो भी उल्टी सीधी बातें कर रही है। सिर्फ इस पैसे के बलबूते पर स्पॉन्सरशिप आ जाती है, पैसे के बलबूते पर, और अपने आप को प्रचार करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति भी उन्हीं का होता है और इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति वह खुद स्वयं होता है। फिर उस वीडियो को इतना प्रचार करते हैं कि व्यक्ति गुमराह हो जाता है। तो मैं कहता हूं मत भगो इन अदृश्य शक्तियों के पीछे, कभी भी ये सामने नहीं आ सकती, कभी आपसे बीड़ी सिगरेट नहीं मांग सकती, कभी आपसे मुद्राएं नहीं मांग सकती, कभी आपसे वस्त्र नहीं मांग सकती, कभी आपसे फूल नहीं मांग सकती। जो तरह तरह की कहानियां, गणंत कहानियां कह लीजिए, बना दी गई है कि साहब हमारे गुरुजी कभी ऐसी पूजा करते थे तो एक पेड़ के नीचे जो है दो ऐसे पैदा हो गए, 1.5 फुटिया पैदा हो गया, आ गया वहां पर, और 1.5 फुटिया ने कहा कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, तू सही आदमी है, तू सही काम करता है, तू मुझे ये ला करके दे दे। अरे घनघोर जंगल में जो मांगेगा वो कहां से लाके दे देगा। और जब मैं कह रहा हूं बार बार कि ये हवा, रूह, ऑक्सीजन कभी भी फिजिकल रूप में नहीं आ सकती, क्योंकि वो कभी हड्डी नहीं बन सकती, क्योंकि मनुष्य की हड्डियां तो जला दी जाती है या जमीन में दफना दी जाती है। मांस कभी नहीं बन सकता, रूह का कभी भी मांस के रूप में परिवर्तन नहीं हो सकती, कोई भी रूह कभी हड्डी बन करके आपके सामने नहीं आ सकती, कभी भी मनुष्य शरीर, फिजिकल शरीर लेकर के आपके सामने नहीं आ सकती। ये अवश्य गांठ बांध लो सभी जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, और जो ये इस 1.5 फुटिये के चक्कर में लगे हुए हैं, अप्सरा के चक्कर में लगे हुए हैं, यक्षिणी के चक्कर में लगे हुए हैं, गंधर्व के चक्कर में लगे हुए हैं,
नटी के चक्कर में लगे हुए हैं, किन्नर के चक्कर में लगे हुए हैं, पैसे गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। न कभी पैसे गिरते हैं और न कहीं से आप पैसे को खिसका सकते हो, क्योंकि जो चीज फिजिकल अस्तित्व वाली है वह फिजिकल अस्तित्व में ही रहती है। और जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो वो आपके सामने क्यों आएगा, वो आपको क्यों बताएगा, वो खुद ही अरबपति करोड़पति क्यों नहीं बन जाएगा। इसलिए अपने दिल दिमाग का प्रयोग करो, अपने भेजे का प्रयोग करो, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करो और जिंदगी को आराम से ईश्वर की आराधना करते हुए बिताओ। इन ढोंगी लोगों के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूं, प्रेत होते हैं, चुड़ैलें भी होती है, डाकन भी होती है, जिन जिन्नात भी होते हैं और भूत भी होते हैं, परंतु ये सब अदृश्य रूप से होते हैं और ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। जो जैसा पिछले जन्म का कर्म करके आया उसके साथ वैसा इनको भी ऊपर से आर्डर होता है कि किसको परेशान करेंगे। हर किसी को जिन जिन्नात परेशान नहीं करते, हर किसी को प्रेत परेशान नहीं करते, हर किसी को यक्षिणी परेशान नहीं करती, हर किसी को डाकन परेशान नहीं करती है। ये तंत्र विद्या जो लगती है ये सब पिछले जन्म के पापी मनुष्यों को लगती है, जो पिछले जन्म में हत्या करके आए हैं, पिछले जन्म में तड़पा के आए, पिछले जन्म में हाय बद्दुआ लेकर के आए। उन व्यक्तियों को ही ईश्वर सजा देने के लिए इन प्रेतों को अपॉइंट कर देता है कि जाओ तुम उसके ऊपर चिपको और उसको इस तरीके से बर्बाद करना। तो कई बार तो मृत्यु ले लेते हैं, कई बार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, कई बार पैरालिसिस अटैक आ जाता है। तो आप जन्म से बच्चे की पत्रिका बनवा ले पहले कि बच्चा पिछले जन्म का पापी मनुष्य तो नहीं है, पिछले जन्म का श्रापित बच्चा तो नहीं है, गुरु से श्रापित तो नहीं है, सूर्य से यानी पिता से श्रापित तो नहीं है, पितरों से श्रापित तो नहीं है, बहनों से श्रापित तो नहीं है, भाइयों से श्रापित तो नहीं है, किसी गरीब का धन हड़प के तो नहीं आया है, किसी के हाय बद्दुआ लेके तो नहीं आया है। ये सब पहले चेक करवा ले और यदि आपको लगता है कि हाँ मेरा बालक या बालिका मेरे श्रापित है तो उनके ऊपर वो सजा जो ऊपर वाला ने मुकर्रर की है वो अवश्य मिलेगी। प्रेतों की तरफ से ही सजा मिलती है, चुड़ैलों की तरफ से ही सजा मिलती है, उसके ऊपर ऊपरी बाधा अवश्य लगती है। तो आप जो सिद्धियों के पीछे दौड़ते रहते हैं ऐसा बिल्कुल मत करें और अपने एनर्जी का सही दिशा में उपयोग करें, ईश्वर आराधना में करें, परमात्मा की आराधना में करें। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। बस इस मंत्र को जप करते रहो, पिछले जन्म के पापों का नाश अवश्य होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।